सो लेट्स स्टार्ट द मेकअप विद दिस वेरी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट जो है मार्स का गॉड्स ग्लो इल्यूमिनेटर हाइलाइटर। मेरा जो इसमें शेड है ना वो है 01 वेनिला। गाइस इट्स एन अमेजिंग प्रोडक्ट। अगर आपको इसका फुल रिव्यू देखना है ना, मैंने कल ही किया था, वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। आप फिंगर की हेल्प से इसको ब्लेंड कर सकते हो। मैंने तो वैसे बहुत सारा अप्लाई कर लिया था बिकॉज आई वॉन्टेड टू शो यू गाइज कि आप कितना मैक्सिमम इससे ग्लो ले सकते हो। बट आप थोड़ा सा लगाओगे ना तो डेली वेयर के लिए this is going to be like perfect. Just take a look at my skin. It's like OMG, so glowy. नेक्स्ट आप मैं यूज़ कर रही हूँ मार्स का ज़ीरो ब्लेंड फाउंडेशन। इसमें जो मेरा शेड है ना वो है 02। नाउ अगर आप ज़्यादा फाउंडेशन लोगे तो आप लिटरली इससे फुल कवरेज अचीव कर सकते हो, बट मुझे उतनी नहीं चाहिए थी क्योंकि ना जो गॉड्स ग्लो इल्यूमिनेटर है ना उसमें भी थोड़ी बहुत हल्की बहुत कवरेज आपको मिल जाती है, तो इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा ही लगाया था। एंड आप देख सकते हो ज़्यादा लगाओगे तो ज़्यादा कवरेज भी देगा, लेकिन अगर आपको नेचुरल कवरेज चाहिए ना, मैंने यहाँ पे बिल्कुल थोड़े थोड़े ड्रॉप्स लिए हैं एंड द बेस इज लुकिंग सो ऑसम। मतलब ऐसा लग रहा है मेरी नेचुरल स्किन है, इतनी ज़्यादा नेचुरल फिनिश एंड वो हाईलाइटर की वजह से ना बेस और भी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। तो मैं क्या कर रही हूँ ना, मैं नॉर्मली इसको विद द हेल्प ऑफ अ ब्रश ऐसे ही अभी ब्लेंड आउट कर रही हूँ। ये एक फ्लैट फाउंडेशन ब्रश है। इससे क्या होता है ना, वैसे आप ब्लेंड करते हो तो स्ट्रोक्स वगैरह भी रह जाते हैं, तो लेटर ऑन यू हैव टू यूज़ अ ब्यूटी ब्लेंडर ताकि जो ब्रश के स्ट्रोक्स है वो सारे के सारे रिमूव हो जाएं। सो आई जस्ट ब्लेंड एवरीथिंग आउट ताकि बेस एकदम स्मूदन आउट हो जाए, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो जाए। आप चाहो तो आप एक कबूकी ब्रश भी यूज़ कर सकते हो टू ब्लेंड आउट, इट्स टोटली अप टू यू। देन कंसीलर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मार्स का ये कैंसिल कंसीलर जिसमें मेरा शेड है 03। नाउ ग्रेट कंसीलर, बहुत ही अच्छी कवरेज है, बट मैं बहुत ज़्यादा नहीं लगा रही हूँ बिकॉज ऑलरेडी फाउंडेशन से जितनी मुझे कवरेज चाहिए थी ना उतनी मिल चुकी है। तो मैं जहाँ जहाँ पे मतलब नीड होती है वहीं पे लगा के ना इसको फटाफट ब्लेंड आउट कर दूंगी। बट अंडर आइज में यूल सी कि लिटरली कैसे एकदम से ब्राइटन अप कर देता है। अमेजिंग कंसीलर, बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है। इट्स जस्ट दैट ये ऑक्सीडाइज होता है थोड़ा। मैंने ना ये वाला कंसीलर देन मार्स के जो बाकी दो कंसीलर्स है ना, ब्लॉसम ग्लो एंड वंडर कवर, उनके बीच में कंपैरिजन वीडियो किया था, उसमें आप जाके चेकआउट करना, मैं वीडियो का लिंक दे दूंगी कि थोड़ा सा ऑक्सीडाइज होता है। ब्लश के लिए मैं ब्लश आर यूज़ कर रही हूँ मार्स का, बहुत ही प्रिटी शेड है गाइज। ये है शेड सन किस्ड। इट्स अ ब्यूटीफुल पीची पिंक शेड, एकदम सन किस्ड वाली लुक आ जाती है। अगर आपका फेयर या फिर वीटिश टाइप का स्किन टोन है ना, आई थिंक ये आपके ऊपर अच्छे से चला जाएगा। आप ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हो, बट मैं ब्रश यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। सच अ ग्रेट शेड एंड समर्स के लिए तो एकदम परफेक्ट है लिटरली। तो मैं क्या करूँगी ना, थोड़ा बहुत अपनी नोज वगैरह पे और चिन पे भी अप्लाई कर लूँगी। मैंने ज़्यादा अप्लाई किया बिकॉज फेस को पाउडर से सेट करके ना वैसे ही सब थोड़ा सा टोन डाउन हो जाता है। फेस को सेट करने के लिए सबसे पहले मैं यूज करने वाली थी मार्स का ये सेटर एंड ब्लॉटर कॉम्पैक्ट, बट आई रियलाइज कि ये ऐसी नॉर्मल इस तरीके से वेट बेस पे काम नहीं करता, तो मैंने कोई और दूसरा कॉम्पैक्ट पाउडर यूज कर लिया था टू सेट माय फेस। अगर आपको बाद में ऐसा लग रहा है ना कि एक्सेस शाइन या ऑयल आ रही है, तब आप इसको यूज कर सकते हो, बट टू सेट योर मेकअप उतना ये उस चीज में काम नहीं करता है। देन ये पैलेट मैंने यूज़ किया था, इसमें ब्रॉन्जर, ब्लशर, हाइलाइटर और इवन एक बनाना शेड भी आपको मिल जाता है। इसमें पैलेट में जो मेरा शेड है ना वो है दिल्ली। आपको बहुत सारे इसमें डिफरेंट शेड्स मिल जाते हैं। सबसे पहले मैं ब्रॉन्जर शेड कर रही हूँ यूज़ एंड आई लव्ड इट। बहुत ही ब्यूटीफुल शेड है ब्रॉन्जर का एंड आई फेल्ट लाइक कि मेरी स्किन के साथ ना बहुत अच्छे से ये जा रहा था। मैं अपनी चीक बोन्स को, फोरहेड को और नोज को अच्छे तरीके से ब्रॉन्ज अप कर दूंगी। आई फेल्ट कि ब्रॉन्जर जो है ना इसकी पिगमेंटेशन बहुत ही अच्छी थी। आप चाहो तो थोड़ा सा कम भी यूज़ करोगे तो चल जाएगा बिकॉज बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली लेवल पे पिगमेंटेड है। एंड देन इस वाले पैलेट में जो ब्लश शेड मिलता है ना वो सिमिलर था बिल्कुल उस शेड से जो मैंने मार्स के ब्लश आर वाला लिक्विड ब्लश लगाया था। वो भी एक पीची पिंक सॉर्ट ऑफ कलर था। एंड देन यहाँ पे इस पैलेट में जो शेड मिल रहा है ना ये भी एक पीची कलर है। तो आई फेल्ट लाइक कि दोनों आपस में बहुत ही अच्छे लग रहे थे एंड आफ्टर अप्लाइंग द ब्लश लुक बहुत ही ज़्यादा प्यारा आया था। सो आई टोटली लव्ड इट। और जो ब्लश है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा खासा पिगमेंटेड था, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि बहुत पाउडरी लग रहा है, केकी लग रहा है, ऐसा कुछ। अमेजिंग फिनिश, अमेजिंग पिगमेंटेशन, एवरीथिंग। ना इस पैलेट में जो हाइलाइटर है ना वो थोड़ा सा पिंक अंडरटोन में है, तो ना ये बहुत ज़्यादा विजिबल आपको हो नहीं रहा होगा बिकॉज वो ब्लश भी था और ऊपर पिंक सा हो रहा था, लेकिन स्टिल इट वॉज लुकिंग रियली नेचुरल। मैंने जान के थोड़ा लगाया था बिकॉज पिंक है, मुझे पूरा फेस पिंक नहीं करना था अपना। देन मैंने अपनी चिन, क्यूपिड्स बो, नोज, फोरहेड पे जो बेसिक हाईलाइटिंग एरियाज होते हैं वहाँ पे मैंने हाईलाइटर लगा लिया था। एंड देन मैं अप्लाई कर लूँगी अपनी ब्राउ बोन पे एंड अपने इनर कॉर्नर्स पे। मैंने रिसेंटली ये ट्रिक यूज़ करना स्टार्ट किया है कि आई मेकअप से पहले मैं इनर कॉर्नर पे हाइलाइटर लगा लेती हूँ। आई डोंट नो व्हाई, बट आई मेकअप बहुत अच्छा टर्न आउट होता है।
अब आई मेकअप के लिए ना यही दिल्ली पैलेट और मार्स का ब्लूमिंग आई शेडो पैलेट इन द शेड डालिया, मैं ये दोनों यूज कर रही हूँ। पहले जो तो दिल्ली पैलेट है ना उसमें बहुत ही ब्यूटीफुल ये पर्पल एंड ब्राउनी, डार्क ब्राउनिश और पर्पल सा शेड था, इसको मैंने पिक किया एंड इसको मैं लगा लूंगी ऑल ओवर माई आईलिड। क्या होता है ना कि अगर आपको कोई भी ग्लिटर लगाना है, कोई भी शिमर लगाना है, आप सिर्फ उसको एक डार्क बेस दे दो, डार्क बेस पे आप कुछ भी लगाओगे ना वो सुंदर ही लगेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आपने वाइट लगा दिया, बट अगर आपको कुछ ग्लिटर शिमर या कोई भी इस तरीके का स्मोकी आई शेडो करना ना, आप डार्क बेस दे दो अपनी आईज को। तो आप देख रहे हो अभी मैंने सिर्फ अपने लिड्स पे लगाया है एंड देन ब्लूमिंग आई शेडो पैलेट जो है ना उसमें मैंने एक लाइट पिंक शेड पिक किया था एंड उसकी हेल्प से मैं अब इसको ब्लेंड आउट कर दूंगी अपनी क्रीज में। मतलब जो हार्श लाइनर एजेस है बेसिकली उसको मुझे हाइड करना था। बहुत अमेजिंग पैलेट है, मतलब ज़्यादा ना फॉल आउट भी नहीं है, पाउडरी भी नहीं है। मुझे अपनी अंडर आइज में लिटरली कोई पाउडर फॉल आउट नहीं दिखा है शेडोज़ का। बहुत ही लाइट हैंडेडली मैं वर्क कर रही हूँ बिकॉज जब आप डार्क शेड्स यूज़ करते हो ना यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपका आई मेकअप रूइन ना हो जाए। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट यू नीड टू हैव सम पेशेंस। अब आता है इस पूरे ट्यूटोरियल का शो स्टॉपर ये है मार्स का नदन लाइट्स इन अ पैन। मैंने यहाँ पे शेड परचेज किया है कैनेडियन ग्लीम विच इज़ अ ब्यूटीफुल पर्पल पिंक सॉर्ट ऑफ यू नो शिमर एंड ओ माई गुडनेस, मैंने जैसे ही इसको लगाया ना, मैंने इसको फर्स्ट टाइम यूज़ किया, आई फेल इन लव विद दिस प्रोडक्ट। मैं डेफिनेटली इसके बाकी शेड्स ट्राई करने वाली हूँ, लेकिन दिस इज़ सो प्रिटी गाइज। एंड ना ये थोड़ा सा वो है होलोग्राफिक है, तो आप देख रहे हो मैंने कैसे अपनी आउटर वी पर डार्क कलर लगाया भी नहीं है, लेकिन स्टिल इस शैडो की वजह से मेरे इनर कॉर्नर्स थोड़े थोड़े पिंक लग रहे हैं और आउटर कॉर्नर्स कैसे अपने आप ही डार्क लग रहे हैं बिकॉज एक होलोग्राफिक शेड है। तो मैं क्या करूँगी, जो भी अभी हार्श लाइन एजेस होंगे जैसे इनर कॉर्नर्स पे, आउटर कॉर्नर्स पे, क्रीज पे, उसको हल्का हल्का ब्लेंड कर दूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं बिकॉज मुझे ये कलर सिर्फ अपनी लिड पे चाहिए, क्रीज पर मैं इसको नहीं लेके जाऊँगी। नाउ यहाँ पे जो इनर कॉर्नर्स पे मैंने ग्लिटर लगाया था ना उसको मैं थोड़ा सा वापस इंटेंसिफाई करूँगी। यू कैन ऑलवेज गो बैक विद कलर्स, अगर आपको लग रहा है कि कम है तो आप उसको डार्क कर सकते हो, कोई चीज़ अगर आपको डार्क लग रही है तो ब्लेंड करके लाइट कर सकते हो। आई मेकअप में कोई ऐसे गाइस रूल्स नहीं होते हैं कि एक बार लगा लिया तो उसको वापस टचअप नहीं कर सकते। तो हल्का बहुत ब्लेंड वगैरह मैं देख लूँगी जो भी मुझे नीड लग रही थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे कोई काजल लाइनर नहीं लगाया था बिकॉज आई मेकअप ऑलरेडी अपने आप में इतना स्टेटमेंट लग रहा था कि मुझे नीड ही नहीं लगी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ करने की। तो मैंने सिर्फ क्या किया, जो मैंने अपनी लिड पे पर्पल शेड यू नो अप्लाई किया था ना, पर्पल एंड ब्राउनिश सा शेड, मैं उसी को अपनी लोअर लैश लाइन पर लगा लूँगी। थोड़ा मोटा मोटा लगाऊंगी ताकि थोड़ा सा यू नो स्मोकी लुक आ जाए इसमें। ये करने के बाद ब्राउज को फिल करने के लिए मैंने ये ब्राउ पेंसिल यूज़ करी थी फ्रॉम मार्स। गाइज लिटरली आप मानोगे नहीं, है ब्राउ पेंसिल ना सिर्फ और सिर्फ आई गेस 50 या 60 रुपीज़ की है, बट ये बहुत अच्छी वर्क करती है। और इसमें जो मेरा शेड है वो है डार्क ब्राउन। आपको इसमें 4 शेड्स मिल जाते हैं, डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन एंड ब्लैक, और मेरा जो यहाँ पे शेड है वो है डार्क ब्राउन, जिसकी हेल्प से मैं अपनी ब्राउज को अच्छे तरीके से फिल इन कर लूँगी। द ओनली थिंग इज़ ये रिट्रैक्टेबल फॉर्म में नहीं आती है, तो यू हैव टू शार्प द ब्राउ पेंसिल, बट द शेड इज़ रियली गुड। आप चाहो तो आप इसमें ब्लैक ले सकते हो, ओनली इफ़ यू हैव वेरी डार्क एंड बुशी ब्राउज तभी आप लेना, वरना नॉर्मली जो हमारे इंडियन ब्राउज हैं उस पर डार्क ब्राउन कलर बहुत ही ज़्यादा ईजिली चल जाता है। Now it doesn't have a spoolie in it, बट आपको इसकी कैप पे ना एक छोटा सा ब्रश सा मिल जाता है जिसकी हेल्प से आप डेफिनेटली यू नो कोम वगैरह कर सकते हो। नाउ आई जस्ट यू नो कर्ल माई लैशेस। जैसे मैंने आपको बोला था मैंने यहाँ पे आईलाइनर काजल यूज़ वगैरह नहीं किया है, एंड आई एम सो सॉरी गाइस, मस्कारा की क्लिप ना गलती से मुझसे डिलीट हो गई तो मैं आपको शो नहीं कर पाई, बट लिंक आपको सभी प्रोडक्ट्स के नीचे मिल जाएंगे, आप वहाँ से परचेज कर सकते हो। एंड आई एम इन लव विद दिस लुक। नाउ लिप लाइनर ना मेरे को समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने क्या किया है, जो मैंने ब्राउ पेंसिल यूज़ करी थी ना अपनी ब्राउज पे, उसका शेड मुझे अच्छा लगा तो उसी को मैंने एज अ लिप लाइनर यूज़ कर लिया। लाइक लिटरली यू कैन डू दैट गाइज, और मैंने देखा है बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। कभी भी अगर आपको लग रहा है आपका लिप लाइनर रह गया ना, अपनी ब्राउ पेंसिल से ही अपने लिप्स को लाइन कर दो, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स ब्राउन इन कलर, तो आप बहुत ईजिली उसको यूज़ कर सकते हो। तो मैं अच्छे तरीके से क्या करूँगी, अपनी लिप्स को थोड़ा सा ओवरलाइन कर लूँगी, बिकॉज मुझे एकदम प्रॉपर न्यूड कलर लगाना है आज, तो मैंने सोचा कि ओवरलाइन करा हुआ अच्छा लगेगा। सो आई जस्ट ओवरलाइन माई लिप्स रियली रियली नाइसली, यू कैन टेक अ लुक एट दैट। और मैं यूज़ करने वाली हूँ एक बहुत ही बढ़िया सा शेड आज जो मैंने रिसेंटली परचेज किया है, विच इज़ द शेड 05 एम्प्रेस फ्रॉम मार्स मैट म्यूज लिपस्टिक्स। ना ये वाली जो लिपस्टिक्स है ना, ये आपको पाउडर मैट फिनिश देती हैं,
बट इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है ना कि ये स्मच प्रूफ और ट्रांसफर प्रूफ नहीं है, ये ट्रांसफर रेजिस्टेंट बोल सकते हैं इसको, कि भाई अगर गलती से टच हो गया तो ऐसे नहीं लगेगी, लेकिन अगर आपका हाथ वगैरह रब वब हो गया ना तो ये बहुत इजीली रिमूव हो जाने वाली है। बट लिटरली ये लगाने के बाद ये आपके जो लिप पे लाइंस होती हैं ना उनको ब्लर आउट कर देता है, एकदम पाउडर मैट सी फिनिश दे देता है। एंड आई एम इन लव विद दिस शेड, सच अ प्रिटी कलर। और ये है फाइनल लुक। तो गाइज मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ किए थे ना उन सबका लिंक्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से परचेज कर सकते हो। एंड यार दैट इज़ इट। वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। गॉड्स ग्लो हाइलाइटर, जीरो ब्लेंड फाउंडेशन, कैंसल कंसीलर, जिसका मैंने कंप्लीट रिव्यू करा हुआ है ना उन वीडियो के लिंक्स भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एंड यार दैट इज़ इट। आई मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।